अमेठी के गौरीगंज के बाबूगंज स्थित मौनी महाराज के सगरा आश्रम से महज 500 मीटर दूरी पर उनकी महिला रसोइया की हत्या के बाद आज उसका अंतिम संस्कार किया गया। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मौनी महाराज और उनके समर्थक मृतक महिला के शव को सामने रखकर अनशन पर बैठे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के आश्वस्त करने के बाद उन्होंने अनशन खत्म किया। तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। मौनी महाराज ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ आश्रम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। जिला प्रशासन के कप्तान साहब और प्रशासनिक अधिकारी तथा यहाँ विधायक जी और जनमान्य लोग उपस्थित थे। उसके सामने प्रशासन ने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के अंदर अपराधियों को जेल भेज करके आश्रम की समुचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करके और पीड़ित परिवार कोई की भी सुरक्षा की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हुए अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन यह अपेक्षा करता है कि आप इनकी क्रिया करें जिससे कि लाइन ऑर्डर बना रहे। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और एक सप्ताह के अंदर ही अपराधी जेल के इस इलाके में होंगे, सजा दिलाएंगे। इस विश्वास पर पूरा जनमानस, महात्माओं ने और प्रतियों ने ये स्वस्थ किया है। उसको लेकर हम लोग अनशन तोड़े हैं। अब चितादहन करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जा रहे हैं, पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं। बता दें कि गौरीगंज कोतवाली अंतर्गत साधना बाबूगंज क्षेत्र में सोमवार सुबह भास्कर द्विवेदी निवासी पूरे पंडित बाजगंज कोतवाली गौरीगंज की पत्नी मीरा द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आश्रम से महज 500 मीटर दूर सड़क किनारे इस महिला रसोइये का शव मिला था, जिसके सिर पर धारदार हथियार के निशान पाए गए थे। जिसके बाद आश्रम के लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को रखकर अनशन शुरू किया था और मांग की थी कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो और वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। कल आश्रम से जब यहाँ की शिष्या और सेविका मीरा जी जा रही थीं तो उनका शव यहाँ से 300 मीटर आगे सड़क के बाईं तरफ मिला, जिसके क्रम में उनके पति भास्कर जी के द्वारा एक FIR पंजीकृत कराएगी। आज मैंने यहाँ पर उनको आश्वस्त किया है कि साक्ष्य संकलन करते हुए यथाशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके घटना का अनावरण किया जाएगा, जिसके क्रम में संतुष्ट होकर के अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। रॉन्ग साइड से आ रहा था ई रिक्शा, उसको बचाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर पलटा। ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर ड्राइवर समेत एक अन्य युवक भी ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जो बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को CHC इलाज के लिए भेजा गया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ओझा का पुरवा रेलवे क्रॉसिंग के पास की ये घटना है। अभी हम जा रहे थे, अमेठी जा रहे थे, तो मौके पे ट्रैक्टर अचानक से पलट गया। जो सामने का उसका चेचिस होता है, जिसमें छोटा चक्का होता है सामने का, वो चक्का अचानक से साइड हो गया। उसका मतलब बॉडी फट गया सामने का और ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें से ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था और ड्राइवर की जो साइड में सीटें होती हैं उस पे एक आदमी बैठा था, जिसके उसके कमर में और पैर में चोट काफ़ी आ गई है। ड्राइवर को निकाल लिया गया, लेकिन उसको भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। अमेठी में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आज मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर से विभिन्न विद्यालय के छात्रों द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी विकसित और मजबूत राष्ट्र एवं स्वस्थ समाज की आधारशिला मतदाता होते हैं। गौरवशाली राष्ट्र वही होता है जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नैतिक कर्तव्य समझते हैं। मतदान सबसे बड़ा दान होता है, यही लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का घोतक है। अमेठी में आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव के रूप में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की रश्मि सिंह ने सैकड़ों महिलाओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाली और झूमकर अमृत महोत्सव मनाया। तिरंगे झंडे के साथ भारत माता की पूजा अर्चना की गई और तिरंगा यात्रा को अमेठी पब्लिक स्कूल से निकालकर अमेठी कस्बे तक डीजे के गाने बाजे के साथ निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एकजुट हुईं। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज